हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जो मैंने लास्ट में जो टॉपिक करवाए हैं वो सब आपके क्लियर हो चुके हैं। अपन ने जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा था वो थे मानव विकास के स्तंभ। वो जो टॉपिक पढ़े थे अपन ने मानव विकास के स्तंभ पढ़े थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव विकास के उपागम, यानी मानव विकास के क्षेत्र। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से 2024 बोर्ड एग्जाम में कुछ भी अभी तक नहीं आया है। अब अपन आज पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम यानी क्षेत्र। अब क्वेश्चन सीधा सीधा बन रहा है कि मानव विकास के क्षेत्र उपागम कौन कौन से? पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है समता उपागम। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मानव विकास के उपागम कौन कौन से है? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और समता उपागम। अब अपन इन सभी उपागमों को यानी इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है आय उपागम। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है आय क्षेत्र है। मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। वापिस सुनना, आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सबसे पुराने क्षेत्रों में से। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। मतलब ये लाइन कहना चाह रही है कि आपका विकास तभी होगा जब आपके पास क्या होगी? आय होगी। इसमें आय का स्तर आपके द्वारा प्राप्त की जा रही स्वतंत्रता को दर्शाता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जितनी इनकम है उतनी ही आपको क्या प्राप्त होती है? स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यदि आपकी आय का स्तर ऊंचा है, यदि आपकी आय का स्तर ऊंचा है तो सीधी सी बात है आपके विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। यह है आपका आय उपागम क्षेत्र। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें कोई फिक्स नहीं है कि पूरा क्वेश्चन बने। आपके सीधा क्वेश्चन मैंने बता दिया मानव विकास के क्षेत्र उपागम कौन कौन से। आपकी ये भी पूछा जा सकता है कि आय उपागम के बारे में बताइए। ठीक है, तो उसमें यहां तक ये जो 4 लाइन है यही आपको एग्जाम में ऐड करनी पड़ेगी। दूसरा है कल्याण उपागम। दूसरा जो क्षेत्र है, ये जो उपागम है वो है कल्याण उपागम। इस उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाएं, वापिस रिपीट कर रहा हूं, इस उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय का तर्क दिया गया है। यानी ये लाइन कहना चाह रही है कि अगर देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों को प्राप्त करवाना है तो उस पर खर्च कौन करेगा? सरकार। उस पर खर्च कौन करेगा? सरकार। सरकार कल्याणकारी कार्यों पर अधिकतम व्यय करके, सरकार क्या करेगी कि कल्याणकारी कार्यों पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में क्या करेगी? अधिकतम वृद्धि करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। आय उपागम और कल्याण उपागम कंप्लीट हो चुका है। जो तीसरा उपागम यानी तीसरा क्षेत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधारभूत आवश्यकता उपागम। यानी मानव के लिए वर्तमान में क्या आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तुत किया गया। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम को किस संस्था या किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो संस्था या वो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव की 6 महत्वपूर्ण या आधारभूत आवश्यकताएं बताई है।
सबसे पहली है स्वास्थ्य, यानी मानव के पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास, इनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मानव विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया गया है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी बताई गई है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इन आवश्यकताओं को मानव की आधारभूत आवश्यकता बताया है। नेक्स्ट है समता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा है, यानी सीधा सा अर्थ है प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तुत किया गया? समता उपागम। या समता उपागम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा। इन्होंने कहा कि संसाधनों की पहुंच से मानव क्षमताओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी जितनी संसाधनों की पहुंच मानव तक होगी उतना ही उनका क्या होगा? विकास होगा। और आपके ये जो टॉपिक था मानव विकास के उपागम, ये आपके कंप्लीट हो चुका है। और अब आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी को, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो आने वाले हैं। तो उससे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके कंप्लीट सिलेबस आएगा। थैंक यू।